देखिए, सरकार जिसकी होती है वो संसद में या विधानसभा में नए नए कानून पारित करते हैं। और ख़ासकर राजस्थान के अंदर में जिस प्रकार से ऑनलाइन ठगी का जो जाल है वो धीरे धीरे अब राजनीतिक पार्टियों से भी अछूता नहीं रहा है। ऐसा ही एक मामला जयपुर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का आया, जहां पर 30 करोड़ रुपए का एक फर्जी लेटर निकाला गया और उसका टेंडर निकाल दिया गया। टेंडर निकलने के बाद में जब इन्हें पता पड़ा तो भाजपा आईटी सेल के जो अजय विजयवर्गीय हैं, उन्होंने उस पूरे मामले की जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद में सामने आया कि ये लेटर फेक है। आज हमारे साथ में अजय विजयवर्गीय जी हैं, उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, क्योंकि मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भाजपा का तकरीबन 30 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। उस टेंडर के माध्यम से कई कंपनियों से संपर्क किया गया। उन कंपनियों ने जो है इनसे संपर्क किया, इनसे नहीं, जिसने टेंडर निकाला उनसे संपर्क किया गया। जब जाके मालूम पड़ा, इसमें एक सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये है कि दिल्ली की एक कंपनी जो पहले भी भाजपा के लिए काम कर चुकी थी, उन्होंने डायरेक्ट जाके जो आईटी सेल के भारत के हेड है अमित मालवीय, उन्हें जब ये लेटर दिखाया तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सही कह रहा हूँ बिल्कुल मैं? तो उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया और जब जाके उन्होंने पूरे स्टेट के जितने भी ऑफिस थे वहाँ पर एक लेटर भेजा कि ये लेटर फेक है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। मालूम पड़ा कि ये लेटर जो है वो जयपुर से निकला है। तो हमारे साथ में अजय विजयवर्गीय जी जानेंगे, क्योंकि आईटी ठगी का शिकार जो आम लोग होते हैं वो भाजपा भी अछूती नहीं रही उसके लिए। अजय जी, क्या था पूरा मामला? देखिए, हमारे संज्ञान में एक आया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुलजिम अपराधी पकड़ा गया है, उसने एक टेंडर जारी किया और नमो दूत कैंपेन के नाम से उसने 30 करोड़ का टेंडर जारी किया, जो कि एक बोगस और फेक था। और हमारे जो आईटी और सोशल मीडिया के हेड है दिल्ली के अमित मालवीय जी, उनके नाम से हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी के नाम से एक पत्र भेजा और उसमें कहा कि भाई हम इस तरह का एक कैंपेन चला रहे हैं जिसका ये टेंडर है, और उसमें कुछ लोगों का नाम भी उसने वर्णित किया, जिसमें ये बोला गया कि ये हमारी कंपनी के माध्यम से संपर्क करेंगे, इनको सहयोग किया जाए। और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो पता पड़ा वो लेटर भी फेक था। अमित मालवीय कूट रचित करके उन्होंने साइन करके लेटर मदन जी के नाम से भेजा। संज्ञान में आते ही तुरंत प्रभाव से मैं अशोकनगर थाना जाके एक एफआईआर दर्ज कराई और जो हमारे को एक उसने अकाउंट दिया था जो कि भारतीय जनता पार्टी और एसबीआई के नाम से था, वो हमने उनको दिया। उसकी जानकारी करने पे प्राप्त हुआ कि वो मुलजिम की मां का ही अकाउंट था और पुलिस ने बड़ी तत्परता करते हुए 12 घंटे में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा अजय जी, एक सबसे बड़ी चीज़ सामने की आई है कि लेटर निकाला और उसमें जैसा कि आपने जिक्र किया कि 2 बैंक अकाउंट, तो ये हकीकत में बैंक अकाउंट भाजपा के हैं या वो भी फेक थे? जी, अकाउंट तो फेक थे और जो हमने जानकारी प्राप्त की बैंक के द्वारा तो उसमें बताया गया कि उषा रानी के नाम से था, जो मुलजिम है पुलकित गुप्ता उसकी मदर के नाम से ही था। और पूर्व में भी उसने इस तरह का एक कृत्य किया गया है, वो भी हमारे अनुसंधान के चलते चलते संज्ञान में आया कि उसने कांग्रेस के नाम से भी इस तरह का एक टेंडर जारी किया था, जिसमें एक कार्यकर्ता से उन्होंने करीब 1.25 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराए और राजकॉम जो अपने यहाँ के गवर्नमेंट की एक एजेंसी है उसके नाम से एक फर्जी चालान उसको रिसीप्ट का भी दिया। तो वो भी हमारे दूसरे दिन 7 तारीख को इस संज्ञान में आ गया। वो भी हमने अनुसंधान के लिए पुलिस को सौंप दिया और उसके बाद कल उसको डीजे में उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। तो सारी चीज़ें सुनने के बाद कि ये सारा उन्होंने एआई से, सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह कि उन्होंने सब चीज़ एआई से जनरेट करके टेंडर को बनाया। बड़ा शातिर दिमाग था, लेकिन वो गच्चा कहीं ना कहीं खा गया और पकड़ में आ गया। और कल उनकी बेल की जमानत खारिज हो गई, उनको जेसी कर दिया है। अच्छा अजय जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री एआई को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक भी हैं, एआई सबमिट भी करवाई गई, तो क्या लगता है कि एआई जो है आज के समय में जितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कहीं ऐसा तो नहीं उससे ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है? देखिए, किसी भी नवाचार का फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये शुरू में आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था, लेकिन कंपनियां इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, बड़ा दुखद है। उन्होंने बोला था कि जितने भी एआई जनरेटेड चीज़ें हैं उसको जनरेट करते ही उसका बुकमार्क ज़रूर प्रदर्शित होना चाहिए, जिससे लोगों में अवेयरनेस हो कि ये ऑथेंटिक है कि एआई जनरेट है। अगर ये उसका वाटरमार्क पीछे अगर चाहे वीडियो बने चाहे कोई डॉक्यूमेंट बने उसमें ऑटोमेटिकली आना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी कर रहे हैं
मतलब मेरे को लगता है मार्क जुकरबर्ग को भी बोला होगा, और भी बड़ी कंपनीज़ को बोला है जो अमेरिका में है कर रही है, गूगल को भी बोला गया है। वो अगर एआई जनरेट के जितने भी वाटरमार्क अगर जारी कर दे तो आम जनता को ये पता रहेगा कि ये सत्य घटना है कि फेक है। अच्छा अजय जी, क्योंकि जिस प्रकार से आईटी के अंदर में 30 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला और आपने कहा कि इसमें कांग्रेस भी अछूती नहीं रही है, तो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टेंडर जो निकाला क्या वो पहले से ही इस तरह का आदी था? क्योंकि इस तरह के लेटर, क्योंकि आम जन को नहीं पता पड़ पाते कि किस प्रकार से टेंडर निकाले जाते हैं, क्योंकि जैसे हमें कुछ लोगों ने बताया कि वो किसी ऐसी कंपनी में काम करता था जो ऐसे टेंडरों पे काम करती थी। देखिए, कंपनी एको का नाम आया है, उस पर उसने काम किया था, तो वहाँ उसकी मेरे को लगता है कुछ शुरुआती तौर पे उसके अपने आप को जैसे ट्रेन कर रहा हो, उसने जानकारी की और फिर उसने कुछ कॉपी करके, एआई का तो आप आज भी डाल के देखिए वो आपको रीजनरेट करके दे देगी। तो बड़ा शातिर माइंड था, 40-50 पेज का उसने एआई के माध्यम से उस कंपनी से सीख के और फिर अपना खुद का काम इस तरह से स्टार्ट किया। और मेरे को लगता है भी अनुसंधान का काम चल रहा है, 2-3 जने, और हो सकता है कोई मास्टरमाइंड भी इसमें इन्वॉल्व हो, कोई ये सुनियोजित षड्यंत्र भी हो कि भाई ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने टेंडर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया, ना कि किसी वेबसाइट के माध्यम से कि भाई ट्रेस नहीं हो पाए। तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से आते आते आया और वो हमारे पकड़ में आ गया। क्योंकि अजय जी एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि आप लोगों ने तत्परता दिखाते हुए और आप लोगों की जो टीम है उसने तत्परता दिखाते हुए तुरंत पकड़ा और तुरंत पकड़ के आप लोगों ने उसे एफआईआर करवा दी है। लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस के भी उन्होंने अकाउंट, तो क्या कांग्रेस भी, क्योंकि ये राजनीतिक, एक्चुअली यहाँ पर राजनीति द्वेषणा की बात नहीं हो रही, आईटी का फ्रॉड है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से भी क्या ऐसी कोई एफआईआर करवाई गई है जिस आपकी जानकारी में अगर हो तो? मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं है, लेकिन हमारे पास वो जो कांग्रेस के नाम से जारी किया गया टेंडर था वो हाथ लग गया, वो हमने अनुसंधान के लिए दिया है। और अभी हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको इसमें नई खबर और जानने को मिले कि भाई और भी कोई लोग इसमें संलिप्त थे। जैसे उज्ज्वल शर्मा के नाम के अकाउंट में पैसे गए हैं, तो उसकी जाँच जारी है, उसका भी हमने कोर्ट में संदर्भ दिया है, जो हम पेटीएम के माध्यम से, जिसने एक दर्शन कोठारी हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने जमा कराए थे, पर वो इसी गफलत में वेट कर रहे थे कि भाई उनको प्रेजेंटेशन के लिए आएंगे और टेंडर उनको मिलेगा, ऐसा कुछ था। पर बाद में जैसे ही खबर आई तो वो उन्होंने हमारे को अप्रोच की कि साहब मेरे साथ भी इस तरह का लगता है फ्रॉड हुआ है, और देखा क्या तो वाकई उनके साथ भी इसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया था। अजय जी मेरा लास्ट सवाल ये है, क्योंकि आप लगातार इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए हैं और उस पूरे प्रकरण पर नज़र बना के रखे हुए हैं, तो क्या लगता है अनुसंधान में, क्योंकि आपके जब पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फ्रॉड केवल अभी भाजपा तक ही या कांग्रेस तक ही सीमित है, या और भी कुछ अनुसंधान में कुछ हल्का सा भी कुछ निकल के आया कि इसने पहले भी ऐसे फ्रॉड किए हों? देखिए किए हैं, पर सुनने में आया कि जैसे पहले कोई बहुत बड़े इवेंट भारतीय अपने सरकार के हुए हैं तो उसमें कहीं इसने सबलेट में लिया था, जैसा कि हमारी जानकारी में आए। तो सबलेट में आने के बाद इसने काम उठाया, उसको लगा कि भाई ये इतना बड़ा करोड़ों का टेंडर्स होते हैं और इस तरह से इसके अंदर बेनिफिट होता है, तो उसने कोई अपने दिमाग से, शातिर दिमाग से ये सोचा कि क्यों ना मैं भी इस तरह का टेंडर फ्लोट कर दूं और अर्नेस्ट मनीज के नाम पे 10-20 लोग फंस जाएंगे तो मेरी पोवार हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ षड्यंत्र अब देखना पड़ेगा कि जांच के बाद क्या आता है, अनुसंधान के बाद क्या आता है कि भाई अकेला व्यक्ति था कि इसके साथ कोई पूरी टीम थी। अब अपन ये कह सकते हैं कि अब जो ऑनलाइन ठगी, जो एआई ठगी है, डिजिटल ठगी है, उससे पार्टियां भी अछूती नहीं रही है। जी, ये तो बिल्कुल कोई अछूता नहीं रहा है, लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो कुछ टाइम पहले माननीय प्रधानमंत्री मन की बात में भी बोला था, एक तो डिजिटल अरेस्ट का बहुत अच्छा चला था, उन्होंने कहा इस तरह से डरने की बात नहीं है। आजकल फ्रॉड के नए जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे नए तरीके आ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी, लोगों को जागरण करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे किसी चक्कर में नहीं आए कि पैसा चंद मिनटों में नहीं बनता, उसके लिए बड़ी तपस्या और मेहनत करनी पड़ती है तभी पैसा आता है। कहीं ऐसे किसी चक्कर में न पड़ें, और जहाँ तक हो सके एआई जनरेट चीज़ों की पहले सत्यापन कर लें, 2-4 जनों से पूछ लें, उसके बाद ही किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आर्थिक रूप से करें। तो बिल्कुल देखिए, ये थे अजय विजयवर्गीय जो पूरी आईटी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की। जब इनके संज्ञान में आया कि किस प्रकार से एक टेंडर निकाला गया और उस टेंडर में एक तरह का फर्जीवाड़ा था, वो लेटर जो है वो एआई के माध्यम से बनाया गया था। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहाँ देश पे राजस्थान ऑनलाइन ठगी के मामले में नंबर 1 है, वहाँ पर इस तरह की राजनीतिक पार्टियों के साथ भी फोर्जरी अगर हो रही है तो अपने आप में चौंकाने वाला है। जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री लगातार ऑनलाइन ठगी, देश के प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री ऑनलाइन ठगी को लेकर कई बयान दे चुके हैं, एआई को लेकर कई बड़े बयान दे चुके हैं, लेकिन वहीं पर कहते हैं चिराग तले अंधेरा। उसी पार्टी कार्यालय के अंदर में जब एक शख्स ने एआई लेटर बनाकर टेंडर निकाला 30 करोड़ रुपए का, तो भारतीय जनता पार्टी के अजय विजयवर्गीय जी को पता पड़ा और उन तत्वत कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन क्योंकि आईटी सेल मजबूत है भाजपा का, इसीलिए इन्होंने इसे पकड़ा। लेकिन आम आदमी के, अगर आम आदमी होता तो शायद उसे पकड़ने में तकलीफ। बिल्कुल, देखिए ये हमारा अवेयरनेस है। हम खुद इतने हर चीज़ पे पैनी नज़र रखते हैं कि कहीं भी कोई इस तरह की घटना होती है तो हम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हैं। पूर्व में भी हमने किया था, जो अमित शाह जी का एक वीडियो तोड़ मोड़ के करा था, सेम डे हमने एक्शन लिया और उसमें भी 4-5 गिरफ्तारी हुई थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सजग हैं। मैं किसी और पार्टी के उससे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, हमारी सोशल मीडिया और आईटी बहुत मजबूत है और हर चीज़ पे पैनी नज़र रखती है। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाती है, लेकिन हम जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे इनका कहना है कि आईटी जो सेल है भाजपा का वो बड़ा मजबूत है, खासकर राजस्थान के अलावा पूरे भारत के अंदर में, क्योंकि ऐसे कई वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे जो आईटी सेल के द्वारा ही दिए जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आईटी में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिला के टेंडर निकाला गया, क्या ये वाकई ही एक छोटा अपराध है? नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। कारण उसका ये है कि अगर इनकी सजगता नहीं होती तो शायद ये 30 करोड़ रुपए के झांसे में कई लोग आते टेंडर उठाने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देश की वो राष्ट्रीय पार्टी है जहां पर हर कोई जुड़ना चाहता है और जुड़कर अपना व्यापार करना चाहता है। क्योंकि इन पार्टियों के अंदर में कई ऐसे व्यापार होते हैं जिसमें झंडे भी हैं, होर्डिंग्स भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर टेंडर निकाला जाता है। लेकिन इनकी सजगता से तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब भाजपा के आईटी सेल ने इस प्रकरण को जो है बहुत जल्द पकड़ते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कोर्ट ने उसे जेसी भेज दिया है और रिमांड के दौरान उसने जिन जिन लोगों का नाम लिया वो तो शायद अभी तक पुलिस ही बता सकती है, लेकिन इस मामले के अंदर में जिसको गिरफ्तार किया है उससे पूछताछ होकर और खुलासे होने की संभावना है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।